नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स वीके पे। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। टी20 में टीम इंडिया ने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में अंग्रेज को बुरी तरह से रौंदा। 4-1 से वो हार। हालांकि मेरी नजर में अगर देखा जाए तो भारत वहां भी सुपड़ा साफ करने वाला था। 5-0 से इंग्लैंड हार सकती थी, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट जो टीम इंडिया ने किया बीच में, वो भारत के लिए मुश्किल पैदा कर दिया। लेकिन एक लिहाज से वो ठीक भी था, क्योंकि जब आपके पास 5-3-8 मुकाबले खेलने हो और 8 मुकाबलों में से अगर आपको चयन ये करना हो कि मुझे चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से टीम को सेलेक्ट करना है, चैंपियंस ट्रॉफी के हिसाब से थोड़ी सी उन लोगों को टीम में जगह देनी है जो फिलहाल अभी फॉर्म में चल रहे हैं, तो वैसे में आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। चीजों को थोड़ा सा अव्यवस्थित व्यवस्थित सबको मिला करके एक आपके रास्ते बनाने पड़ेंगे और तय करना पड़ेगा। शायद वही था जो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में गौतम गंभीर ने या सूर्य कुमार यादव ने कुछ चीजें बदली, जिससे थोड़ा सा इंपैक्ट भारत के फेवर में वो नहीं था। भारत वहां पे मुकाबला हार गया, लेकिन फिर भी भारत ने जो 4-1 से मुकाबला जीता, 4 मुकाबले जीते, वो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि भारतीय टीम टी20 में अभी भी विश्व की जानी मानी टीमों में से सबसे ऊपर है और विश्व चैंपियन। लेकिन सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम की जीत हुई थी, और इसीलिए सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में जीत हुई थी, तो वो जीत इसलिए थोड़ी सी ज्यादा खास नहीं है क्योंकि अभी आपको चैंपियंस ट्रॉफी खेलना और कप्तानी उसका रोहित शर्मा करेंगे। पहली रीजन ये थी। दूसरा रीजन ये कि सूर्य कुमार यादव खुद उस टीम में नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी में सूर्य खुद नहीं है, तो फिर वैसे में सूर्या को लेकर के सवाल बनता नहीं है। अब रोहित शर्मा के पास था कि 3 मुकाबले खेलने हैं। पहले लगातार हारे हुए थे वो, अब लगातार हारने के बाद से जब उनको 3 मुकाबले अंग्रेज यानी इंग्लैंड के सामने खेलने थे, तो थोड़ा सा मुश्किल उनके लिए इसलिए था क्योंकि पहले न्यूजीलैंड से, फिर ऑस्ट्रेलिया से, फिर आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है, वैसे में इंग्लैंड से खेलना है, 3 वनडे खेलना है, चीजों को मतलब समेटना भी है कि कौन कहां होगा, कौन खेलेगा नहीं खेलेगा। तो वैसे में उन पे कप्तानी पर भी सवाल था और उन पर भी सवाल था क्योंकि उनका फॉर्म खराब चल रहा था। लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा ने जिस तरीके से बैटिंग की, वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से उन्होंने बता दिया कि वो वापस आ गए उस रूप में जिसके लिए वो जाने जाते हैं। दूसरा, जब उन्होंने कप्तानी की तो वो वहां पे भी एक चीज समझ में आ गया कि भले ही लोग कहें कि भाई इसको चेंज करो, उसको लाओ, उसको लाओ, उसको हटाओ, इसको कप्तान बनाओ, ये इसका पेट निकला है, ये मोटा है, ये भारी है, सब कुछ कह देने के बाद भी निष्कर्ष ये निकला उसका कि रोहित शर्मा ने बोला कि भैया अभी हम ही हैं और हम ही करेंगे और हम ही जिताएंगे। क्योंकि वनडे फॉर्मेट जो है वो टेस्ट से भी बिल्कुल अलग है, टी20 से भी बिल्कुल अलग है। लेकिन उसमें एक बात जरूर है कि टी20 का कुछ असर वनडे में इसलिए है क्योंकि बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करता है तो अपनी रूप में करता है, और इसीलिए थोड़ा सा रोहित के पास वो जो इतने सालों का अनुभव है, उसको देख करके जब इंग्लैंड को इन्होंने 3-0 से हराया तो एक चीज क्लियर हो गया कि बाकी जितनी भी टीमें अभी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई हुई हैं, गई हैं, खेलेंगी, उसमें भारत मजबूत स्थिति में, भले बुमराह है या नहीं है। लेकिन ये तो बात हुई है कि भारत की जीत हार की। लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूं उसे सुनने के बाद आप भी थोड़ा सा हंसेंगे, क्योंकि रोहित करते रहते हैं ऐसी चीजों को। दरअसल भारत 3-0 से हराया और हराने के बाद से रोहित शर्मा ट्रॉफी लेना भूल गया। आपको लगता है ऐसा? रोहित शर्मा जिस कप के लिए लड़ रहे थे, अगर उन्होंने 3-0 से अंग्रेज को हराया, फिर ट्रॉफी लेना क्यों भूल गए? आपको बताएंगे इसी के बारे में कि दरअसल हुआ क्या और क्यों रोहित के भूलने पर चर्चा हो रही। दरअसल ऐसा है कि रोहित शर्मा को लेकर के ये अफवाहें कहिए या हकीकत कहिए, वर्षों से चली आ रही है, कई सालों से चली आ रही है कि रोहित शर्मा मैदान में या मैदान के बाहर रोहित को भूलने की बीमारी है। कई दफा उन्होंने ऐसा किया है, मैदान के अंदर किया है, हम सब ने देखा भी है, और इसीलिए अब इसको कहते हैं कि रोहित भूल जाता है, हमारा रोहित भूल जाता है। अब जैसे में एक उदाहरण आपको देते हैं। रोहित शर्मा एक बार टॉस के लिए गए और दोनों टीम के कप्तान थे, रोहित शर्मा थे, मैच जो टॉस कराता वो भी मैदान में मौजूद था। रोहित को बोला गया क्वाइन आप उछालिए। रोहित के पास क्वाइन ही नहीं था। रोहित ने क्वाइन, वो लाइव मैच चल रहा था, दुनिया देख रही थी। फिर रोहित को ये लगा कि रोहित ने ये बोला कि मेरे पास क्वाइन नहीं है, इनके पास है। फिर उन्होंने पॉकेट में जब हाथ डाला तो क्वाइन उनके पास था।
एक तो ये वाक्य हुआ सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ, सब कोई फिर रोहित को लेकर के सवाल। दूसरा, जितने भी टीम इंडिया के खिलाड़ी वो हमेशा ये कहते हैं कि रोहित कभी होटल में अपना टैब भूल जाता है, रोहित कभी पर्स भूल जाता है, रोहित कभी कभी अपना पासपोर्ट भूल जाता है। तो ऐसी कई खबरें सोशल मीडिया पे है जो रोहित को भूलने को लेकर के, और रोहित ऐसा करते भी। हालांकि रोहित से जब पूछा गया तो कहते हैं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, इन लोगों ने अफवाह उड़ा रखी है, मैं इतना नहीं भूलता हूं। तो रोहित को लेकर के ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। अब जो वायरल हो रहे हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड को 3-0 से हराने के बाद। दरअसल हुआ ये कि रोहित शर्मा जो तीसरा वनडे भारतीय टीम खेल रही थी उसमें रोहित ने शानदार कप्तानी की। अंग्रेज बहुत बुरी तरह से कूट रहे थे भारतीय गेंदबाजों का, लेकिन कमाल का उन्होंने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, फिर से फील्डर का इस्तेमाल किया, अक्षर का इस्तेमाल किया, जडे, बाकी जितने भी खिलाड़ी थे उनको लेकर के। मतलब होता है ना कि मिडिल ऑर्डर में जब आपका विकेट नहीं गिर रहा तो निकालना कैसे है, विकेट टेकर वो हर्षित राणा सबका उन्होंने बहुत बखूबी इस्तेमाल किया। इसके बाद भारतीय टीम अंग्रेज को 3-0 से रोकी। उसके बाद ट्रॉफी लेने की बात आई, वो उन्होंने लाने के बाद जहां जश्न मना जाता है, जहां फोटो सेशन होता है, वहां उन्होंने दे दिया। देने के बाद उन्होंने कहा कि भाई ऐसा होता है कि ये भी जो बात है ट्रॉफी देने वाली, कप्तान रिसीव करते हैं लेकिन वो नए खिलाड़ियों को दे देते हैं, क्योंकि वो एक अलग अंदाज होता है, नए नए खिलाड़ियों के अंदर एक अलग अलग उमंग होता है ट्रॉफी को लेकर के। तो वो पहले ये महेंद्र सिंह धोनी क्या करते थे, उन्होंने ही शुरुआत की इसको, और धोनी के बाद इस पर कोहली ने भी किया, रोहित भी करते हैं। तो उन्होंने यंग जो प्लेयर थे उनको दे दी ट्रॉफी, सेलिब्रेशन हुआ। उसके बाद से हुआ ये कि ट्रॉफी नीचे रखी जाती है, जो फोटो होता है पहले उठाया आपने, उठा के आपने दिखाया, वीडियो में आप देखेंगे वो समझ में आ जाएगा। उठाया, उठाने के बाद वो नीचे रखे, फोटो खिंचवाया, उसके बाद वहां से सारे प्लेयर निकल जाते हैं, सारे प्लेयर चले जाते हैं। इसके बाद रोहित, विराट और केएल राहुल जा रहे हैं, तीनों एक साथ जा रहे हैं। कप नीचे रखा होता है, रोहित आगे बढ़ते हैं, विराट कोहली आगे बढ़ते हैं, केएल राहुल आगे बढ़ते हैं, फिर केएल राहुल रोहित देखते हैं उसकी तरफ, ट्रॉफी की तरफ। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद विराट तो वहां खड़े रहते हैं, लेकिन केएल राहुल और रोहित शर्मा फिर वापस पीछे की तरफ आते हैं, वो आकर के ट्रॉफी उठाते हैं, जो टीम के सारे स्टाफ होते हैं फिर उनको देते हैं, फिर वो देते हैं ट्रॉफी और ट्रॉफी देके निकल जाते हैं। यही सोशल मीडिया पर उनका भी ये तस्वीर वायरल हो रही है कि शायद ट्रॉफी लेना भूल गए। तो इसका हकीकत यह है कि ट्रॉफी पहले वो जय शाह से रिसीव करते हैं, जो आईसीसी के चेयरमैन है, उनसे रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद वो देते हैं नए खिलाड़ियों को, जश्न मनता है, फोटो होता है, उसके बाद से वो ट्रॉफी वहां पर रख देते हैं, फिर वो चले जाते हैं। शायद बाकी खिलाड़ी नहीं उठा, लेकिन उसके बाद जब रोहित ने देखा ट्रॉफी को उठा करके वो दिया उन्होंने बाकी बाकायदा स्टाफ को जो टीम इंडिया के हैं, फिर ट्रॉफी लेके जाते हैं। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद रोहित के भूलने पर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।